ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा देवोदास ने अपना राज्य किस प्रकार छोड़ा तथा शिव जी मंदराचल पर्वत से उतरकर किस प्रकार काशी जी में पहुंचे और वहां उन्होंने क्या क्या चरित्र किए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शिव जी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौटकर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और न लौटकर ही आए। पता नहीं उन्हें किस विपत्ति ने घेर लिया। आज तो हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वही मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। हे नारद, भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई देश सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य समझना चाहिए। सब लोग अपने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक उपाय करते हैं, परंतु उनकी सिद्धि आपके ही हाथ में रहती है। सभी सांसारिक कार्य आपकी कृपा के बिना निष्फल हैं। आप ही सब कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। संपूर्ण मंत्र आपके ही अधीन रहते हैं तथा आपकी कृपा से ही सब कार्यों की पूर्ति होती है। आपकी शुभ दृष्टि से ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। आपकी प्रदक्षिणा करके यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह अवश्य ही सफल होता है। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी ने शिव जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया। फिर उस स्थान को गए जहां गंगा तथा वरुणा नदी परस्पर मिली हैं। उन्होंने वहां हाथ पांव धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिवजी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वहां जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहां आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर वह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत दीप कहकर पुकारा जाता है। वहीं क्षीरोदधि आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुण तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामना की प्राप्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, विष्णु जी कुछ अंश से क्यों निकले और कहाँ गए, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, जिस कारण से ब्रह्म विष्णु जी का संपूर्ण अंश उस आदि केशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला वह यह है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में नहीं रह पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के सभी तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम श्रेष्ठ और तीनों लोकों से न्यारी है।
काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, यही कारण था कि विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि केशव रूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे से अंश से उस मूर्ति से निकलकर काशी में भ्रमण करने लगे। गरुण और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुई। जिस स्थान पर गरुण तथा लक्ष्मी स्थित हुई उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अस्तु, विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुण भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण कर गौमोक्ष नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशी वासियों को मोहित करने लगे। हे नारद, जिस समय काशी वासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुण जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई निष्पाप रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इस बात पर एक मत हैं। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्यादान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल, घी आदि को जलाते हैं, भला इस सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। हे नारद, इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कहीं। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पातिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किए। हे नारद, उनके उपदेश का सारांश यह था, वेद जिसे आनंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं वह अनंत नहीं है। अब तो उसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं होती तब तक खूब आनंद उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य अपना शरीर मांगे तो उसे भी दान कर देना चाहिए। उसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कार है। कोए, कुत्ते, सियार, कीड़े आदि इसे अपना भक्ष्य बनाते हैं। यह एक ना एक दिन अवश्य ही जल जाता है। तब इसे रखने से भी क्या लाभ? यदि अन्य जीवों को इसके द्वारा कोई लाभ पहुंच सके तो वह उत्तम है।
यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी को माना जाए तो सब लोग आपस में भाई के समान हैं। फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया है? इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा नहीं है। इस संबंध में वेद जो कहते हैं वह मिथ्या है। वेदों के कहने पर कभी नहीं चलना चाहिए। जिन चार वर्णों का वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाए तो वह मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि यह शरीर पंच तत्वों से उत्पन्न होता है और उसी में मिल जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग पंच तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, तब उनमें अलग अलग वर्ण किस प्रकार हो सकते हैं? आज तो जाति के विचारों को तो झूठा समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान हैं। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छानुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार भी आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय राजा देवदास ने ब्राह्मण रूपी गणपति का स्मरण कर राज्य कार्य से अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर वह इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि कब दूसरा ब्राह्मण आवे और मेरे मन के दुख को दूर करे। इसी चिंता में वह रात दिन निमग्न रहता था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब 18वां दिन आया तो राजा देवोदास नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणपति जी द्वारा बताए गए ब्राह्मण का स्वरूप बनाए हुए अन्य कई ब्राह्मण को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर उसके पास जा पहुँचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो वह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वही उपदेश करने वाला ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु राजा ने आगवानी कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतःपुर में ले जाकर पूजन भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया एवं उत्तमोत्तम वस्तुएं भेंट देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला, हे महात्मन, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रहा करता हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा देवोदास ने अपने राज्य पालन प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्भ में भरकर सभी देवताओं को तृण के समान समझा है। अब मेरी यह दशा है कि मैंने जिन भोगों को आनंद पूर्वक भोगा वे भी मुझे रोग के समान प्रतीत होते हैं। वैसे तो यह नियम है कि यदि मनुष्य एक कल्प तक भी जीवित रहे तो भी भोगों से तृप्त नहीं होता, परंतु मेरी अभी से यह दशा हो गई है कि मुझे राज्य चलाना चक्की चलाने के समान भार स्वरूप लगता है। अस्तु आप कृपा करके कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप जो भी उपदेश मुझे करेंगे उसे मैं श्रद्धा पूर्वक अवश्य स्वीकार करूंगा। मुझे आपके दर्शनों से अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। अब आप मुझे वास्तविक आनंद प्रदान करने की कृपा करें। हे प्रभु, मुझे यह भी अनुभव होता है कि देवताओं से विरोध करके आज तक किसी ने आनंद प्राप्त नहीं किया है। राजा बलि, त्रिपुर, वृतासुर, उपव्रत, दधीचि तथा सहस्त्रबाहु आदि की कथाएं इसका प्रमाण हैं। परंतु मुझे देवताओं के विरोध का इसलिए कोई भय नहीं है कि मैंने ब्राह्मणों की सेवा करके अत्यंत सम्मान पाया है। जिस प्रशंसा को देवताओं ने यज्ञ, जप, तप आदि द्वारा प्राप्त किया है, उसी प्रशंसा को मैंने ब्राह्मणों की सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त कर लिया है। अस्तु ब्राह्मणों का कृपा पात्र होने के कारण मैं देवताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं हूँ। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागमन के चक्कर से छुड़ा दें। हे नारद, राजा देवदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतया सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे समान ना तो कोई राजा हुआ है और ना होगा ही। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिव जी को काशी जी से दूर कर दिया।
यह तुमसे बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वप्न में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी का एक भी शिवलिंग स्थापित कर दे उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। ऐसे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर कुछ मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य को धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो उसे प्रातःकाल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसने तथा मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं। ये अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और ऋषि मुनि जिन शिवजी का हर समय ध्यान करते हैं वे शिवजी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम ऐसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी का लिंग स्थापित करोगे उस समय तुम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिवजी के गण तुम्हें लेने के लिए आवेंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही माध्यम समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। उनकी बात सुनकर राजा देवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार को देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए और अपने काशी के स्थान में स्थित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी के समीप भेजा और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर अग्निबिंदु ब्राह्मण पर कृपा करके उन्होंने उस देश का राज उसे दे दिया और स्वयं पंचनद के ऊपर बैठकर प्रेम पूर्वक शिवजी का ध्यान करने लगे। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।